अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछली दो वीडियोस जो हमने होल सेल पे बनाई हैं और आपने उससे काफ़ी कुछ सीखा होगा और अपना ज़हन बनाया होगा कि क्या आपको होल सेल पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत अहम है जो कि प्लान कर चुके हैं कि यार हमें पीएल की बजाय होलसेल को चूज़ करना है और अब होलसेल पे काम करना है। सिस्टम फ्लो चार्ट सारा मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। उम्मीद है आपने वो देखी होंगी और आपको पता चल गया होगा कि ये पूरा साइकिल, ये बिज़नेस मॉडल कैसे काम करेगा। अब मैं इज्यूम कर रहा हूँ कि आपको इस बिज़नेस मॉडल का पता है, आपको पता है आपने कंपनी रजिस्टर करवानी है, आपको पता है वेबसाइट बनानी है, आपको पता है ब्रांड ऑथराइजेशन लेनी है, सिस्टम आपको पता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है अमेज़ॉन होलसेल बिज़नेस के लिए। अमेज़ॉन होलसेल बिज़नेस के लिए और पीएल के लिए प्रोडक्ट हंटिंग की कुछ टेक्निक्स सिमिलर हैं, कुछ टेक्निक्स डिफरेंट हैं। जब हम प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा कंपटीटर कहाँ पे बैठा हुआ है। हम ज़्यादा फोकस अपने कंपटीटर को दे रहे होते हैं, जबकि अगर हम होलसेल की बात करें तो हमारा फोकस बिल्कुल डिफरेंट होता है। हमने अपने कंपटीटर की बजाय पहले तो अपने ही ब्रांड और अपने ही प्रोडक्ट को एनालाइज करना होता है कि इसकी मंथली सेल कितनी है, कितने लोग इसको ऑलरेडी चिपके हुए हैं। चिपके हुए से मुराद उनको ऑलरेडी बेच रहे हैं। हमने ये देखना होता है ये जो 7-8 लोग चिपके हुए हैं इनके पास इनकी इन्वेंट्री मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही। हमने ये देखना होता है बाय बॉक्स सबसे ज़्यादा किसके पास रह रहा है। हमने ये देखना होता है कि क्या अमेज़ॉन बेच रहा है इस प्रोडक्ट को या नहीं बेच रहा। हमने ये भी देखना होता है कि क्या वो ब्रांड खुद इस प्रोडक्ट को बेच रहा है या नहीं बेच रहा। अब मैं जो प्रोडक्ट हंटिंग अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, मैं उन्हें रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा हमेशा आपने मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ जाना है। सॉफ्टवेयर्स टूल्स जस्ट हेल्प के लिए ले लें, अदरवाइज़ आपका फोकस आपकी मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग होनी चाहिए। उसका फ़ायदा क्या होता है, जब आप कोई डाटा अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म से एक्सट्रैक्ट करते हैं उस पर टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन वो डाटा बहुत ऑथेंटिक होता है। जिस तरह पीएल के अंदर जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करते होते थे तो मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे से क्वेश्चन किया कि सर आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो टूल्स हैं ये गलत डाटा दे रहे हैं। मैंने कहा चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया मैं आज आप लोगों को भी इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक हमारा प्रोडक्ट हंटिंग है। चले मैं आपको बता देता हूँ कि पीएल के प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान हम टूल्स की मदद क्यों नहीं लेते, होलसेल के अंदर टूल्स की मदद क्यों नहीं लेते। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा। मैं इज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने अपना एक प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है और मैं कोई पेन बेच रहा हूँ। मैंने अपने कंपटीटर्स को देख लिया और देखा कि यार ये तो बहुत हाई डिमांड प्रोडक्ट है, इसमें जो टॉप 10 लोग बैठे हैं उनकी तो सेल ही बहुत है। लोग सेल से मुतासिर होकर प्रोडक्ट फाइनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, मैंने ये भी ज्यूम कर लिया कि यार ठीक है प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा है, इसको भी हमने सेलेक्ट कर लिया। लेकिन जब हमने पीएल लॉन्च कर लिया, वो प्रोडक्ट लॉन्च कर ली, तो हमने तो देखा कि यार बाकी लोग तो 10,000 यूनिट मिसाल के तौर पे महीने का बेच रहे थे, हमसे तो 1,000 भी नहीं बिक रहा। अब उसके पीछे कुछ वजह थी। क्यों? हमने उस डाटे पे यकीन किया जो टूल ने हमें दिया। टूल सही डाटा दे रहा होगा। फॉर एग्जांपल उसने आपको दिया कि ये बंदा महीने के 10,000 यूनिट बेच रहा है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वो 10,000 में से कितने परसेंट फ्री गिव अवेज दे रहा है। आप मेरी बात समझिएगा। अमेज़ॉन पे एक लिस्ट लगी, बिकना शुरू हो गया, उसका ग्राफ ऐसे आ रहा है, बीएसआर ऐसे जा रहा है, टॉप पे रैंक हो रही है। आपने कहा यार ये तो कमाल प्रोडक्ट है, मैं भी लॉन्च करूंगा, मैं भी ऐसे शूट कर जाऊंगा। आप ऐसे शूट नहीं करेंगे। क्यों? आपने डाटा देखा, आपको डाटा ने बता दी इतनी बड़ी सेल वैल्यू। उस सेल वैल्यू के पीछे उसने आपको ये नहीं बताया क्या ये सेल ऑर्गेनिक थी या आर्टिफिशियल थी। अब आप खुद सोचें ना, क्या हीलियम को पता है कि जो यूनिट बिका है इसका बायर को रिफंड मिला या नहीं मिला? हीलियम को तो नहीं पता, क्योंकि आप बैक एंड से पेपॉल के थ्रू उसको पे बैक कर रहे हैं। अब यहाँ पर आके आ जाती है जम्पशन। अब आप इस केस को कैसे हैंडल कर सकते हैं? तो बेहतर तरीका ये है, इसके भी हम तरीकाकार बताते हैं जो कि मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, कि जब भी आपने किसी भी प्रोडक्ट की सेल देखनी होती है, मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूं कि वो आपने ऐड टू कार्ट करना है, 999 लिखना है और जाके आपको उसका स्टॉक वैल्यू पता चलती है, आपने उस स्टॉक को नोट करते जाना है और ऐसा काम आपने हफ्ता 10 दिन महीना करते रहना है। जितना ज़्यादा डाटा आपके पास होगा उतना ऑथेंटिक कंक्लूजन होएगा।
अब आप भी कहेंगे कि सर बहुत सारी प्रोडक्ट्स में 999 लिखते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट स्टॉक वैल्यू नहीं आती। बिल्कुल आपकी बात सही है। फिर हम उसकी एक एजम्पशन पे आते हैं। एजम्पशन क्या करते हैं, हम रिव्यूज़ की क्वांटिटी चेक करते हैं। रिव्यू की क्वांटिटी को देख के हम नीचे आके देखते हैं कि लिस्ट किस डेट को एक्टिव हुई थी। हम वहाँ से रिवर्स कैलकुलेशन करते हुए एक एजम्पशन बेस पे ये कहते हैं कि इस बंदे ने 20 यूनिट्स बेचे होंगे या 30 यूनिट्स बेचे होंगे तो इसको एक रिव्यू मिला होगा। तो उस बेस पे हमें एक आइडिया हो जाता है कि कितना जो है ना यहाँ पर इस बंदे की सेल होगी पर मंथ के अंदर। ठीक है, ये जो आपकी एजम्पशन होगी ये उससे बहुत बेहतर होगी जो एक टूल की एजम्पशन होगी। ठीक है, दूसरी बात, अब जब आप उसकी फर्स्ट डेट देखेंगे ना कि ये डेट लिस्ट कब हुई हुई है, तो बहुत सारे बायर्स गलती, बहुत सारे प्रोडक्ट हंटर गलती ये करते हैं कि वो इस फैक्टर को इग्नोर कर जाते हैं कि लिस्ट किस डेट को लॉन्च हुई है। यूजुअली जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि जब आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो आपने जो डाटा कंपाइल करना है ना टॉप पेजेस में, उसमें आपने उन डाटास को कंसिडर करना है जिन लिस्ट को लगे हुए कम से कम 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए। जितनी पुरानी लिस्ट होगी उतना ज़्यादा ऑथेंटिक डाटा देगी। आप समझ सकते हैं कि इस टाइम जो इसकी सेल है वो ऑर्गेनिक है क्योंकि इस टाइम वो गिव अवेज पे नहीं चल रहे। अगर किसी लिस्ट को लॉन्च हुए लाइक 6 मंथ हुए हैं, 8 मंथ हुए हैं, तो वो कभी भी आपको एग्जैक्ट सेल वैल्यू नहीं देंगी और आप धोखा खा जाएंगे और आप समझेंगे बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, आप उसे लॉन्च कर देंगे, लॉन्च करके वो रिजल्ट्स नहीं निकलेंगे और आपका पीएल फ्लॉप हो जाएगा। सेम लाइक होलसेल के अंदर, होलसेल के अंदर भी आपने स्टॉक पे एक नज़र रखनी होती है अपने कंपटीटर्स की। पहले तो मैं आपको पैरामीटर ये बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट हंट करते वक्त क्या देखना है। नंबर 1, आपने ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है जिसका बीएसआर बहुत अच्छा हो अपनी कैटेगरी के अंदर, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, बीएसआर बेहतर हो, सेल उस प्रोडक्ट की अच्छी हो। सेल कैसे निकालते हैं वो मैंने अभी आपको बताया, ऐड टू कार्ट करके 999 दिस वन। सेकेंडली, अगर आप टूल से हेल्प लेना चाह रहे हैं और आप कहते हैं नहीं सर मैंने टूल्स के साथ ही काम करना है, तो टूल्स पे जो सेल नज़र आ रही है ना, आप उसमें से 30 to 40% माइनस कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टूल बता रहा है कि आप ये प्रोडक्ट जो है ये 1000 यूनिट महीने की बिकती है, आपने 1000 को इग्नोर करके आपने ये समझना है कि ये प्रोडक्ट महीने की 600 बिकती है, ताकि आपका रिस्क फैक्टर कम आए, आप रियलिस्टिक होके सोचेंगे और काम करेंगे। अब आपने देख लिया कि यार ये 600 बिकती है, अब अगला फैक्टर आपने देखना है इसके साथ कितने लोग हैं बेचने वाले। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे से अगर आप पूछे, मैं रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम सेलर्स 3 से 4 हों। इसकी वजह ये होती है, ये चीज़ अश्योर करती है कि इस प्रोडक्ट में हमें कोई ब्रांड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अमेज़ॉन कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, क्योंकि और लोग भी इसको बेच रहे हैं। अगर आप किसी ऐसी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं जो ऑलरेडी एक सेलर बेच रहा है, आप दूसरे उसे जाके चिपकेंगे तो वो आप पे कोई भी आईपी वायलेशन के क्लेम कर सकता है। तो मिनिमम आपने ये देखना है सेफ साइड के लिए 3 से 4 लोग बेच रहे हो। उसके बाद मैक्सिमम कोशिश करनी है 7-8 या इससे जितने कम हो उतना ही बेहतर है। अब अगला फैक्टर आपने ये देखना है कि भाई 600 यूनिट महीने का बिक रहा है इस प्रोडक्ट का, 6 लोग बेचने वाले हैं, एज्यूम कर लें जी $100 यूनिट्स फ़ी बंदे के हाथ में आएंगे। आपने कैलकुलेटर पकड़ लेना है, ओके यार 100 अगर मेरे हिस्से में आते हैं और मैं एज्यूम करता हूँ कि मैं 10% मार्जिन कमाता हूँ, तो मुझे इसके बाद कितने मिलेंगे। दूसरी बात, $100 में आपने ये देखना है कि ये इसकी बाइंग प्राइस क्या होनी चाहिए, क्योंकि उसमें एफबीए चार्जेस और सारे चार्जेस आने हैं। उस चीज़ को कैलकुलेट करते हुए पहला काम आपने इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है। दूसरी चीज़ जो अहम चीज़ चेक करने वाली होती है वो होती है आपने इसका बीएसआर ग्राफ चेक करना होता है कि क्या ये प्रोडक्ट अभी तो नहीं टॉप पर आ गई या शुरू से टॉप पे चल रही है। तो हमें तो एक कंसिस्टेंट बीएसआर वाली प्रोडक्ट चाहिए होती है जिसकी सेल कंसिस्टेंट होती है, सारा साल कंसिस्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि एक वक्त आया उसे बूम आ गया। फॉर एग्जांपल, एक मास्क थे, मास्क कोई लेता ही नहीं होता था, कोविड आया उसका ग्राफ यहाँ चला गया, आपको नहीं पता कल को वो ग्राफ दोबारा गिर जाएगा। तो आपने ये चीज़ें देखनी है। दूसरी बात आपने ये चीज़ देखनी होती है क्या अमेज़ॉन तो नहीं इस प्रोडक्ट को बेच रहा है। ये कैसे पता चलता है, हर लिस्ट के साथ जो ऐड टू कार्ट का बटन होता है उसके नीचे लिखा आ रहा होता है न्यू एंड यूज्ड ऑफर्स। तो वहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल 6 ऑफर्स हैं, मीन्स 6 लोग उसे बेच रहे हैं, आपने उस पर क्लिक करना है और सारे सेलर्स का डाटा आ जाएगा। आपने चीज़ चेक करनी है कि अमेज़ॉन तो नहीं उस सेलिंग लिस्ट में मौजूद। दूसरी चीज़ आपने ये चेक करनी होती है कि आप वो जो ब्रांड है, फॉर एग्जांपल सोनी का कैमरा है, तो क्या सोनी खुद तो नहीं बेच रहा है, क्योंकि अगर वो खुद बेच रहा होगा आप कभी भी उसकी प्राइस को कम्पीट नहीं कर सकते और आप अपना प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकाल सकते। ठीक है, दूसरी एक चीज़ जो आपने ये चेक करनी होती है कि यार अमेज़ॉन ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट तो नहीं हुआ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने एक लिस्ट देखी, आपने देखा यार अमेज़ॉन भी नहीं बेच रहा,
और ब्रांड भी नहीं बेच रहा, ओके फ़ाइन। लेकिन जब आप उसकी डिटेल में जाते तो आपको पता चलता है कि अमेज़ोन पिछले 1 महीने से नहीं बेच रहा, लेकिन उससे पहले कंटिन्यूसली वो बेच रहा था। तो हो सकता है उसका स्टॉक ख़त्म हुआ हो, जैसे उसका स्टॉक होएगा अमेज़ोन दोबारा डोमिनेट कर जाएगा। हम अमेज़ोन और ब्रांड से क्यों भागते हैं? इस वजह से क्योंकि बाय बॉक्स की रेशियो ज़्यादा अमेज़ोन के पास रहेगी। बाय बॉक्स मीन्स चांस ऑफ सेल, मीन्स के ऑर्डर कन्वर्जन किसकी तरफ जा रही है, अमेज़ोन खुद ले रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर। दूसरी बात, सेल किसके पास जाती है? जिसके पास FBA का टैग होता है, यानी कि वो प्राइम में बेच रहा होता है। प्राइम टैग का मतलब है कि वो एक उसको अमेज़ोन प्रेफर करेगा अपने क्लाइंट को रिकमेंड करते हुए। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ फैक्टर्स मैंने आपके साथ जिक्र किए हैं बेसिक, जो कि होल सेल बिज़नेस और PL के अंदर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट है। बेसिक क्राइटेरिया प्रोडक्ट हंटिंग का वही है, कोशिश करनी है टूटने वाली चीज़ को आप ना बेचें, चाहे वो होल सेल हो, चाहे वो कोई भी आप समझ लें प्रोडक्ट हो, PL हो या होल सेल हो, आपने नहीं करना, क्योंकि जाते हुए ये चीज़ टूट सकती है, आपको रिफंड्स आएंगे, क्लेम्स आएंगे, वो आपके प्रॉफिट में से माइनस होते जाएंगे। इसी तरह आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं चले जाना जिसमें बहुत सारे लाइसेंसेस इन्वॉल्व हों, किसी ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना जहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट का इशू हो, लाइक फूड आइटम्स वगैरह। तो कहने का मतलब ये है, कोशिश करनी है ऐसी प्रोडक्ट जो कि सदाबहार हो, जिसका BSR कांस्टेंट हो, जिसकी सेल बहुत अच्छी हो, कम कंपटीशन हो, क्योंकि जितने कम सेलर्स होंगे, लाइक अराउंड अगर 4-5 एंड दैट इज़ गुड। उसकी अच्छी सोर्सिंग होनी चाहिए, लाइक उसका जो ब्रांड है वो आपको अच्छा मार्जिन दे रहा हो। जब भी आप उससे ब्रांड अप्रूवल लेंगे या ऑथराइजेशन लेटर लेंगे, वो आपको अपनी वेबसाइट के लॉगिन पासवर्ड देगा। तो प्रॉफिट मार्जिन को देखना मस्ट है। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं कि यार ये तो बड़ी आसान है, यहाँ से मिल रही है, मैं यहाँ से उठाऊंगा बेच दूंगा, बंदा भी जानने वाला, मुझे ऑथराइजेशन भी दे देगा, ओके फ़ाइन। आखिर पे आप बेच रहे हो, आपने $1000 की वो प्रोडक्ट ख़रीद के बेचने पे लगा दी, पता चला जी 1000 लगा के सिर्फ $50 पूरे महीने का कमाया, तो फ़ायदा तो नहीं हुआ। कम से कम कोशिश करें 10% पे प्ले करें, 10 से नीचे ना जाएं। चलें 8-9 हो गया, आप स्टार्ट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली आपने अपने प्रॉफिट को फोकस करना है। जो चीज़ें मैंने बात बताई, उम्मीद है आपको समझ आई होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, आप नीचे मुझे आके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।